गज़ल सराई के लिए हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो तशरीफ़ फरमा हैं। हमारे जो जजेस हैं ये वही जजेस हैं जिन्होंने इससे पहले हमारे जो प्रोग्राम बैतबाजी का था उसको जज किया था। उसमें ज़ाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से मुताल्लिक़ प्रोफ़ेसर ज़हीर रहमती साहिब हमारे साथ हैं, और जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो शोबा है उर्दू का, उससे मुताल्लिक़ प्रोफ़ेसर खालिद मुबश्शिर हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो मैं इन दोनों जजेस साहिब का इस्तकबाल कर साहिबान का इस्तकबाल करता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। अब इसके बाद मैं सैयद अनीस हैदर आबिदी से दरख्वास्त कर रहा हूँ, सैयद अनीस हैदर आबिदी आएँ और सामईन को अपनी गज़ल से नवाजें। सैयद अनीस हैदर आबिदी। हाज़रीन महफ़िल और मोहतरम जज साहिबान, आपकी खिदमत में आदाब अर्ज़ है। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम अनुश हैदर आबिदी है और जहाँ गया हूँ वहाँ मेरा नाम सही नहीं लिया जाता, इसलिए मुझे इसकी आदत पड़ गई है। कोई बात नहीं। अनुश का मतलब होता है सादिक। हज़रत आदम के परपोते का नाम अनुश था। तो कहते हैं शायर का कलम हुकूमत के तख्तों को पलट सकता है, और पलटा भी है। और अगर यही कलम हज़रत फैज़ अहमद फैज़ साहब के दस्ते अजीम से मस हो जाए तो ये ऐसा नूर बिखेरता है कि इसकी लिखावट ऐसी लगती है कि जैसे ये लौहे महफूज से मंसूब गज़ल हो। मैं गज़ल पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। शेर समाप्त हो। जब जुल्मो सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पाँव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफ़ा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। बस नाम रहेगा अल्लाह का जो गायब भी है हाजिर भी,
बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी, उठेगा अनल हक का नारा, उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, बस राज करेगी खल्क़े खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये थे सैयद अनुश हैदर जैदी आबिदी। अब इसके बाद आखिरी पार्टिसिपेंट हमारे दरमियान बचते हैं। मैं मोहम्मद फैजुर रहमान से दरख्वास्त करता हूँ वो तशरीफ़ लाएं और सामाइन को अपनी गज़ल से नवाजें। दोस्तों, इसमें मुकर्रर का मौका इसलिए नहीं होता कि ये मुकाबला है, मुशायरा नहीं है। मुकर्रर का हक़ सिर्फ जज साहिबान को है, अगर वो सुनना चाहें तो दोबारा सुन सकते हैं। जी भाई, फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ुर रहमान, शोबा उर्दू जामिया मिलिया इस्लामिया। मैं आपके सामने गालिब की एक गज़ल पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है, चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, हमारे जैब को अब हाजते रफू क्या है, हमारे जैब को अब हाजते रफू क्या है, जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है, हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, हुआ है शह का मुसाहिब
फिरे हैं इतराता, वगर न शहर में गालिब की आबरू क्या है, वगर न शहर में गालिब की आबरू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। शुक्रिया जी। इसके बाद मैं मोहम्मद असलम से दरख्वास्त करूंगा, मोहम्मद असलम आए और अपनी गज़ल से नवाजें। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मोहम्मद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों के सामने नासिर काज़मी जी की गज़ल पेश कर रहा हूँ। जी, नासिर काज़मी। क्या ज़माना था कि हम, क्या ज़माना था कि हम रोज़ मिला करते थे, क्या बात है। रात भर चांद के हम, रात भर चांद के हम राह फिरा करते थे, क्या ज़माना क्या बात है, बहुत अच्छा है। था कि हम, वाह। जहाँ तन्हाई असर फोड़ के सो जाती है, वाह। जहाँ तन्हाई असर फोड़ के सो जाती है, उन मकानों में अजब, उन मकानों में अजब लोग रहा करते थे, क्या बात है, वाह। क्या ज़माना था कि हम, क्या बात है, वाह। कर दिया आज ज़माने ने उन्हें भी मजबूर, क्या बात कर है, वाह। दिया आज ज़माने ने उन्हें भी मजबूर, कभी ये लोग मेरे, कभी ये लोग मेरे दुख की दवा क्या बात है, क्या बात है। करते थे, क्या बहुत उम्दा है भाई, बहुत उम्दा। ज़माना था कि हम, क्या बात है। इत्तफाकात ज़माना भी अजब है नासिर, वाह। इत्तफाकात ज़माना भी अजब है नासिर, आज वो देख रहे, आज वो देख रहे हैं जो सुना करते थे, क्या बात है, वाह, क्या वाह। ज़माना था कि हम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। मैं ज़ाती तौर पे मोहम्मद असलम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत खूबसूरत इंतखाब किया है। अच्छा इंतखाब हो तो जी लगा के आदमी सुनता है। नासिर काज़मी तो जाहिर है कि हमारे अहद का जो एक ऐसा शायर है कि जिसे अहद साज शख्सियत कहा जा सकता है। एक पूरा अहद मुतासिर किया है उसने अपने लहजे से, अपने उसलूब से। और जाहिर बात है कि ये वो लोग हैं जो अदब के, शायरी के, गज़ल के मेमारों में हैं। नासिर काज़मी जैसे हलीम हुसैन जैदी का तालियों से इस्तकबाल कीजिए, वो तशरीफ़ लाएं। हाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, जश्न रेख्ता का इतना बड़ा प्रोग्राम, सबसे पहले कि उर्दू के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम, उसके लिए उन्हें मुबारकबाद। यहाँ बुज़ुर्गों की इतनी अजीम गज़लें पेश की गई। मीर ने एक शेर कहा था कि सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। ये खूबसूरत महफ़िलें, जगह जगह से शोर, मैं इसमें चाहता हूँ कि तबरुकन सिर्फ अपने एक 4 मिसरे और 3 शेर पेश कर दूँ। पेश कर रहा हूँ जी, गज़ल पेश कर। खुदा जाने मुझे क्या हो गया है, खुदा जाने मुझे क्या हो गया है,
न जाने कैसी हालत हो गई है, वो मेरी जान का दुश्मन है लेकिन मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। वो मेरी जान का दुश्मन है लेकिन मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत होने के बाद क्या होता है, पेश कर रहा हूँ एक शेर। हकीकी हुस्न और मोहब्बत, इश्क, ये सब क्या है? एक मतलब इजाजत। चांद को बनने संवरने की जरूरत क्या है? चांद को बनने संवरने की जरूरत क्या है? फूल को इत्र लगाने की जरूरत क्या है? फूल को इत्र लगाने की जरूरत क्या है? और उनके आने से हुआ घर में उजाला हर सू। उनके आने से हुआ घर में उजाला हर सू। अब हमें शम्मा जलाने की जरूरत क्या है? अब हमें शम्मा जलाने की जरूरत क्या है? ये भी एक अलामत है। रूठने में भी बड़ा प्यार हुआ करता है। नौजवान हजरात बतौर खास कि रूठने में भी बड़ा प्यार हुआ करता है। अब हमें उनको मनाने की जरूरत क्या है? चांद को बनने संवरने की जरूरत क्या है? चांद को बनने संवरने की जरूरत क्या है? और बतौर खास ये शेर कि क्यों बरसते हुए सावन में चले आए हो? क्यों बरसते हुए सावन में चले आए हो? आग पानी में लगाने की जरूरत क्या है? आग पानी में लगाने की जरूरत क्या है? ये शेर अक्सर महसूसात में महसूस किया जाता है बतौर खास कि बेख्याली में तेरे रुख से हटी थी नजरें। महबूब चाहता है उसकी बच्ची निगाहें रहें। बेख्याली में तेरे रुख से हटी थी नजरें। आसमां सर पे उठाने की जरूरत क्या है? आसमां सर पे उठाने की जरूरत क्या है? और बात को सिर्फ इशारों ही तलक रहने दो। बात को सिर्फ इशारों ही तलक रहने दो। हाल दिल सब को बताने की जरूरत क्या है? हाल दिल सब को बताने की जरूरत क्या है? ये अपना मख्ता पेश कर रहा हूं। यूं सरे बज़्म गजल छेड़ के अपनी ए हलीम। यूं सरे बज़्म गजल छेड़ के अपनी ए हलीम।
सबको दीवाना बनाने की जरूरत क्या है, फूल को इत्र लगाने की जरूरत क्या है। ये थे हलीम हुसैन जैदी साहिबा। अब मैं अगले पार्टिसिपेंट को बुलाता हूं, उनका नाम है मोहम्मद नूरुल्लाह। तशरीफ लाएं मोहम्मद नूरुल्लाह साहब, जोरदार तालियों से अपने इस पार्टिसिपेंट का इस्तकबाल करेंगे जिनका नाम है मोहम्मद नूरुल्लाह। जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, क्या बात है, वाह। जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहंशाही, वाह। क्या बात जब इश्क सिखाता है। अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, क्या बात। अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता, वाह। कुछ हाथ नहीं आता, बे आए सहरगाही, वाह। जब इश्क सिखाता है। क्या बात है। ना उम्मीद ना हो उनसे रबर फरजाना, क्या बात है, ना वाह। उम्मीद ना हो उनसे रबर फरजाना, कम कोश तो है लेकिन, कम कोश तो है लेकिन, क्या बात है, क्या बात। बेज़ौक़ नहीं राही, क्या बात। जब इश्क सिखाता है। बहुत खूब, बहुत खूब। दारा व सिकंदर से वो मर्द फकीर औला, वाह। दारा व सिकंदर से वो मर्द फकीर औला, दारा व सिकंदर से वो मर्द फकीर औला, वो जिसकी फकीरी में, वो जिसकी फकीरी में, क्या बात है। बुए असदुल्लाह, जब इश्क सिखाता है। क्या बात, वाह। आईने जवा मर्दा हक गो
गोई बेबाकी अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। क्या बात है, क्या बात है, वाह। जब इश्क सिखाता है क्या बात है। आदाब खुदागाही खुलते हैं गुलामों पर असरार शहंशाही। जब इश्क सिखाता है। वाह। सामईन, ये थे मोहम्मद नूरुल्लाह, जो शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की गज़ल आपको सुना रहे थे। बहुत उम्दा गज़ल उन्होंने पढ़ी। मैं इसके बाद अक्षय दत्ता से दरख्वास्त कर रहा हूँ, अक्षय दत्ता आएँ और हमें अपने जौहर दिखाएं, अपनी गज़ल सराई के जो हुनर हैं, जो अल्लाह ने उन्हें सलाहियतें दी हैं। मुलाहिज़ा कीजिए अक्षय दत्ता को। आदाब सभी को मेरा। अजमेर शरीफ से हूँ मैं और पैगाम जो है तसव्वुफ़ का देता हूँ। तो गज़ल मैं एक पढ़ रहा हूँ हज़रत बाबा बेदम शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह के, और फनाफी मुर्शिद के क्या मकाम जो है वो बयां किए हैं हज़रत बाबा बेदम शाह वारसी ने, वो गज़ल के अंदर आप सुनिए। इसको जो कंपोज़ किया है मैंने वो राग पूरिया धनाश्री है। जब सनसेट होता है तो बड़ा गम है इस राग में। खुदा जाने कहाँ से जलवाए जाना कहाँ तक है, खुदा जाने कहाँ से जलवाए जाना कहाँ तक है, वहीं तक देख सकता है, वहीं तक देख सकता है, नजर जिसकी जहाँ क्या तक है। क्या बात है, वाह। शेर फरमाते हैं, देखिए फनाफी अल्लाह कैसा चल रहा है। हम इतने भी ना समझे अक्ल खोई दिल गवा बैठे, क्या बात है, हम वाह। इतने भी ना समझे वाह। अक्ल खोई दिल गवा बैठे, क्या बात है। के होस्नो इश्क की दुनिया कहाँ से है कहाँ तक है, क्या बात है, क्या बात है, खुदा जाने। ज़मीन से आसमां, अब आसमां का कंपोजिशन भी तो ऐसी होनी चाहिए कि गज़ल का जो मूड है वो पूरा पुख्ता बयान करे, आसमां पे जैसे चढ़ रहे हों। ज़मीन से आसमां तक एक सन्नाटे का आलम है, ज़मीन से आसमां तक एक सन्नाटे का आलम है, नहीं मालूम मेरे
दिल का वीराना कहाँ तक है नहीं मालूम मेरे दिल का वीराना कहाँ तक है। ज़मीन से आसमां तक, अब यहाँ तसव्वुफ का बयान है। ज़मीन से आसमां तक, वहाँ नहीं रुक रहे हैं, अब सूफी का बयान देखिए। ज़मीन से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है। ज़मीन से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है। क्या बात है, वाह। खुदा जाने, खुदा जाने हमारे इश्क की दुनिया कहाँ क्या बात है, तक वाह। है। खुदा जाने कहाँ से जलवाए जाना कहाँ तक है। नियाज़ो नाज का, नियाज़ो नाज का रोदा दो हुस्नो इश्क का के साथ। ये जो कुछ भी है सब उनकी मेरी दास्तां तक है। ये जो भी ख्याले यार ने फना, वली अल्लाह खुद को कितना मिटाता है। फना ख्याल यार ने तो आते ही गुम कर दिया मुझको। ख्याल यार ने तो आते ही गुम कर दिया मुझको। यही है इब्तिदा, यही है इब्तिदा तो इसकी इंतहा कहाँ तक है। यही है क्या बात है, वाह। इब्तिदा तो, आय हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। कहाँ तक मिटाएगा खुद फकीर खुद को। यही है इब्तिदा तो इंतहा इसकी कहाँ तक है। मक्ता बहुत खूबसूरत है, इसका सुनिए। सुना है, सुनो सुनो है, सुना है, सुना है सूफियों से हमने अक्सर खानकाहों में। सुना है सूफियों से हमने अक्सर खानकाहों में किए रंगी बयानी, किए रंगी बयानी। बेदम रंगी जहाँ तक है कि ये रंगे बयानी। बेदम रंगे जहाँ तक है खुदा जाने कहाँ
से जलवाए जाना कहाँ तक है, वहीं तक देख क्या बात है। सकता है नजर जिसके जहाँ हाँ तक है ये क्या बात है साहब। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत पढ़ा साहब। ये थे अक्षय दत्ता साहब। अब जाहिर है जैसा उनका बज़ाहिर जैसे वो दिखाई दे रहे हैं, अंदर से भी जाहिर है कि वो सलाहियतों से भरे हुए हैं। तो बिलाशुबा उन्होंने बहुत उम्दा गज़ल सराई की। अब इसके बाद मैं सैफुर रहमान साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि सैफुर रहमान साहब आएँ। आदाब। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की एक गज़ल है, मुलाजा जी। फरमाए। फरमाइए। मतलब हाजिर है। दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। वाह। दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह। खाक क्या बात है। ऐसी जिंदगी पे कि के पत्थर नहीं हूं मैं। पत्थर नहीं हूँ मैं। क्या बात। क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल। क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल। क्यों गर्दिशे मुदाम से क्या बात। घबरा न जाए दिल। इंसान हूँ पिया लो सागर क्या बात है। नहीं हूँ मैं। क्या बात है, वाह। इंसान हूँ पिया सागर नहीं हूं लो मैं। सागर नहीं हूँ मैं। वाह। या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए। वाह। या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए। या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए। लोहे जहाँ पे हर्फ़े मुकर्रर नहीं हूँ मैं। क्या बात है। लोहे जहाँ पे हर्फ़े मुकर्रर नहीं हूँ मैं। क्या बात। हद चाहिए सज़ा में उक़ूबत के वास्ते। क्या बात है, वाह। हद चाहिए सज़ा में वाह। उक़ूबत के वास्ते। हद चाहिए सज़ा में
उकूबत के वास्ते आखिर गुनाहगार हूँ, काफर क्या बात है, क्या नहीं बात। हूँ मैं। वाह 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 वाह। आखिर गुनाहगार हूँ, काफर नहीं हूँ मैं। गालिब की ज़िंदगी और गालिब का मक्ता मुलाजा फरमाएं। गालिब वजीफा ख्वार हो, दो शाह को दुआ। गालिब वजीफा ख्वार हो, दो शाह को दुआ। क्या बात है। गालिब वजीफा ख्वार हो, दो शाह को दुआ। वो दिन गए कि कहते थे क्या बात है। नौकर नहीं हूँ वाह मैं। वाह। वो दिन गए कि कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं। दाइम पड़ा हुआ तेरे क्या बात दर है। पर नहीं हूँ मैं। वाह। खाक सी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं। शुक्रिया। क्या बात है, बहुत उम्दा साहब, वाह। सैफुर रहमान साहब बहुत खूबसूरत लहजे में, बहुत खूबसूरत आवाज में गजल सुना रहे थे। मैं साहिबा खान से दरखास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपनी गजल से आज के इस गजल सराई मुकाबले का खूबसूरत इफ्तिताह करें, खूबसूरत आगाज करें। साहिबा खान, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो शुरू करती हूँ। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले। क्या बात है, क्या बात है। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले भी आओ कि गुलशन का क्या बात कारोबार चले। वाह वाह। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले। कफ़स उदास है यारों सबा से कुछ तो कहो। कफ़स उदास है यारों सबा से कुछ तो कहो। क्या बात है। कहीं तो बहर खुदा आज जिक्र क्या बात। यार चले। क्या बात है। कहीं तो बहर खुदा आज जिक्र यार चले। वाह। चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले।
क्या बात है, वाह। जो हम पे गुजरे सो गुजरी मगर शबे जुरा। क्या बात है, वाह। जो हम पे गुजरे सो गुजरी मगर शबे हिजरा। शबे हिजरा। हमारे अश्क तेरी आक़िबत सवार चले। आक़िबत क्या बात है, क्या बात। सवार चले। वाह। हमारे अश्क तेरी आक़िबत सवार चले। क्या बात। चले भी आके गुलशन का कारोबार चले। क्या बात है। बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही। क्या बात है, वाह। बड़ा है दर्द का रिश्ता रिश्ता ये दिल गरीब सही। गरीब सही। तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। तुम्हारे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। क्या बात है। चले भी आके गुलशन का कारोबार चले। क्या बात। मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं। क्या बात। वाह। मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं। जो कुए यार से निकले तो सूबेदार क्या बात है। चले। वाह। जो कुए यार से निकले तो सूबेदार चले। चले भी आके गुलशन का कारोबार चले। गुलों में क्या बात रंग है। भरे बाद नो बहार चले। बाद नो बहार चले। बहुत क्या बहुत बात है, शुक्रिया। क्या बात है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, वाह वाह। ये थी साहिबा खान साहिबा। वो शायद बताना भूल गई कि ये गज़ल फैज़ अहमद फैज़ की है। बता दिया था। गुलों में रंग, क्या खूबसूरत गज़ल है। फैज़ हमारे, जाहिर बात है कि उर्दू शेर व अदब का एक ऐसा कीमती सरमाया है कि उसके बग़ैर उर्दू शेर व अदब की तारीख़ मुरतब नहीं होती। ये सच्चाई है। गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले।
चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। ये थी साहिबा खान साहिबा। इस्तकबाल कीजिए तालियों से मेहताब अली साहब का। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मैं आपके सामने जनाब सिराज औरंगाबादी साहब की एक खूबसूरत गज़ल जी पेश फरमाइए। करूँगा, मुलाज़ा फरमाएं। खबरे तहय्युरे इश्क सुन, खबरे तहय्युरे इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, खबरे क्या बात है। तहय्युरे इश्क सुन, न जुनू रहा न न परी जुनू रहा न परी रही, खबरे तहय्युरे इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो रहा न तो मैं रहा, न तो क्या बात है। रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही, क्या बात न है, क्या तो बात रहा न तो मैं रहा, क्या बात है, क्या बात है, वाह। जो रही सो बेखबरी रही, क्या बात है, वाह। चल समते गैब से एक हवा, के चमन सुरूर का जल गया, वाह वाह। चल समते गैब से एक हवा, के चमन सुरूर का जल गया, मगर एक शाख ने हाल गम, जिसे दिल कहे सो हरी रही, क्या बात है भाई, क्या बात है। मगर एक शाख ने हाल गम, हाँ। जिसे दिल कहे सो हरी रही, खबरे तहय्युरे इश्क सुन। वाह। और वो अजब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर्स नुस्खे इश्क का, वो अजब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर से नुस्खा इश्क का, के किताब अक्ल की ताक पर, क्या के बात है। किताब अक्ल की ताक पर, जो धरी थी सो ही धरी रही, के किताब अक्ल की ताक पर, क्या बात है, जो वाह। धरी थी सो ही धरी रही, वाह। और किया खाक आतिश इश्क ने दिल बेनवा ऐसे राज को, क्या बात है, क्या बात है, वाह। किया खाक आतिश इश्क ने दिल बेनवा ऐसे राज को, ना हज़र रहा ना खतर रहा, ना हज़र रहा, जो रही सो बेखतरी रही, क्या ना बात है। खतर रहा ना हज़र रहा, जो रही सो बेखतरी रही, खबरे तहय्युरे इश्क क्या बात सुन। है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। सिराज औरंगाबादी जाहिर है कि हमारे इब्तदाई शोरा में हैं। खबरे तहय्युरे इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। बहुत उम्दा इंतखाब था, बहुत उम्दा तरीके से पढ़ी गई। हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं। आर ऑल आर पार्टिसिपेंट्स हियर, हमारे सब पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं। तो हमारे पास 2 प्राइज हैं, फर्स्ट और सेकंड, और मैं सेकंड प्राइज का अनाउंसमेंट पहले करना चाहूंगी। मोहम्मद नूरुल्लाह साहब, मैं दरख्वास्त करूंगी जजेस भी आ जाए। मोहम्मद नूरुल्लाह,
सेकंड प्राइज से आपको नवाजा गया है। प्लीज आ जाएं, जजेस भी हमारे स्टेज पे आ जाएं। बहुत बहुत सुंदर पढ़ा आपने, और एक फोटो हो जाए हमारे विनर के साथ। एंड नाउ द फर्स्ट प्राइज, एंड बहुत डिफिकल्ट कंपटीशन ये रहा होगा, लेकिन एक जो आगे निकल गए वो है मोहम्मद फैजुर रहमान। आप जहां पर भी हैं आ जाएं। भाई ये रहमान का फैज है कि फैजुर रहमान जीते हैं साहब, ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मुबारकबाद पेश करते हैं दोनों लोगों को। और बिलाशुबा बहुत एक सही और बड़ा मुश्किल इंतखाब था ये, क्योंकि तमाम लोगों ने बहुत उम्दा पढ़ा था। तो साहब इन दोनों लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं, और हम अपने जज साहिबान का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वक्त दिया। इसमें जो सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफी वगैरह का इंतज़ाम किया गया है रेख्ता की जानिब से, उसका जल्दी से इंतज़ाम किया जाए ताकि हम इनकी खिदमत में पेश करें। और हाँ, विनर का अलग होगा और रनर का अलग। हाँ, मोहम्मद नूरुल्लाह साहब जो हमारे रनर रहे हैं, फैजुर रहमान जिन्होंने ये मुकाबला जीता है। दोनों लोगों को बहुत मुबारकबाद, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। बहुत मुबारकबाद आप लोगों को। और अपने दोनों जज साहिबान जिन लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला, जाहिर है हमारे दोस्त हैं, हमारा हक बनता है, प्रोफेसर ज़हीर रहमती हों या खालिद मुबशिर हों, और इनकी जिम्मेदारी भी है कि इस तरह बच्चों की तरबियत करें। आज के मुकाबले के लिए मुख्तसरन कुछ फरमा दें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, गज़ल सराई का ये मुकाबला इंतहाई मुश्किल था, और मेरी तरफ से तो सारे लोग पहले ही नंबर पे हैं, उनको पहला प्राइज़ मिलना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि मजबूरी होती है। मगर मैं एक बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा, और मेरी बात हो रही थी खालिद मुबशिर साहब से। हमारे प्रोफेसर खालिद महमूद साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं कि एक बात हमारे तालिब इल्मों को जहन में रखनी चाहिए कि गज़ल सराई और गज़ल गायकी में वाकई बहुत बड़ा फ़र्क है। और हमारे एक दोस्त यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, उन्होंने एक राग की पूरी रागदारी की थी, लेकिन चूँकि गज़ल सराई में अल्फाज की अदायगी और उनकी वजाहत बहुत ज़रूरी है, और रागदारी में जो सुर और लय होता है वो बहुत अहम होती है। इसलिए वो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ फ़ैसला किया है, और इन बातों का आइंदा आप सब लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे। शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि 2 लफ्ज़ खालिद मुबशिर साहब भी इस सिलसिले में फरमाएं। बेहद शुक्रिया मोहतरम शकील जमाली साहब, मेरे मुरब्बी यानी पैट्रॉन और रूहानी बाप, स्पिरिचुअल फादर प्रोफेसर खालिद महमूद साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उस्ताद मोहतरम, और मेरे बड़े भाई डॉक्टर ज़हीर रहमती साहब, जिनके साथ मुझे यह शरफ़ हासिल हुआ कि इस मुकाबले में कुछ खिदमत अंजाम दे सकूं। सिर्फ़ 2 बातें अर्ज़ करना चाहता हूं। गज़ल सराई की अहमियत क्या है, मौका नहीं है इस पर यहाँ गुफ्तगू करने का। और दूसरी बात यह है कि गज़ल सराई होती क्या चीज़ है, ये बहुत अहम सवाल है। मैंने जो महसूस किया है कि आज इसकी ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ गई है, जबकि आवाज़ की तहज़ीब से हमारी नई पीढ़ी नाबलद और नावाकिफ़ होती जा रही है। आवाज़ की तहज़ीब खो जाने की वजह से ही मैं समझता हूँ साउंड पोल्यूशन का मसला पैदा हुआ है दुनिया के सामने। अगर हमने आवाज़ के कल्चर को, आवाज़ की तहज़ीब को समझ लिया तो दुनिया को एक बहुत बड़े मसले से निजात दिला सकते हैं, जिसको आज साउंड पोल्यूशन कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि आवाज़ की तहज़ीब कैसे आएगी, मैं समझता हूँ उसके लिए सबसे बड़ा ज़रिया गज़ल सराई है। गज़ल सराई का बुनियादी मकसद आवाज़ की तहज़ीब से आशनाई है। आप ये देखिए कि हर लफ्ज़ का अपना मूड है, अपनी कैफियत है। आवाज़ें हर तरह की होती हैं, गधे की भी एक आवाज़ होती है,
हम ये चाहते हैं कि गधे की आवाज़ में, कोयल की आवाज़ में, बुलबुल की आवाज़ में, आबशारों के झरने की आवाज़ में, बादल की गरज में और बिजली की कड़क में हम फ़र्क कर सकें। गज़ल सराई दरअसल हमें आवाज़ों की तमीज़ हमारे अंदर पैदा करती है। हमारे तलबा, हमारी नई पीढ़ी के तलबा ने यह साबित किया है कि वह इस तहजीब से आशना है, और मैं ये इस बात की ज़मानत देता हूँ कि आइंदा दुनिया एक बहुत बड़े अजाब से बच सकती है अगर इस नस्ल ने आवाज़ की तहजीब को समझ लिया। बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे विनर्स के लिए हमारे पास छोटे से तोहफे भी हैं। ये नूरुल्लाह साहब के लिए इधर, और ये आप प्लीज़ हमारे विनर को प्रेजेंट करें। इतनी खूबसूरत बात सर ने बताई गज़ल सराई के बारे में, और एक बारी आई थिंक रेख्ता का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे कि इस तरह के कॉम्पिटिशन्स और यंगस्टर्स को जो वो स्टेज दे रहे हैं, काबिले तारीफ़ है। और आप सब बहुत ही सुंदर ऑडियंस थे इस पूरे प्रोग्राम के दौरान। तो अब हम इसको ख़त्म करते हैं, एंड एक बारी खूब ज़ोरदार तालियां हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, आप सब के लिए, हमारे जजेस के लिए और शकील साहब के लिए।